हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BPCC 110 यानी BPCC 110 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और आपको इस सेशन के माध्यम से मिलेगी BPCC 110 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पर चर्चा होगी। जैसे कि इसमें जैसे इसका सिलेबस क्या है, अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकती है, और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे BPCC 110 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो है जून 2022 में जो एग्जाम हुई थी रिसेंटली, उसके क्वेश्चन पेपर है। इसका सब्जेक्ट नेम है अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान। ये टोटल आपको जो है 50 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और आप सभी का हर एक सेशन की तरह इस सेशन में भी बताऊंगा कि जैसे एग्जाम हॉल जाते हो और आपको क्वेश्चन पेपर मिलती है, तो सबसे पहले आप जो है नोट पढ़ो। जैसे यहाँ पे दिया गया है, नोट में जो नोट दिया गया उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जैसे किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक खंड में कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और सभी प्रश्नों के अंक समान है, और प्रत्येक उत्तर के लिए सीमा जो है 300 शब्द निर्धारित किया गया है। तो इन बातों पर देख के उसके बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। और आप सभी को मैं बता दूँ, इन सभी सवालों को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, और कम से कम यूनिट 1 ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, कम से कम यूनिट पर अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। और आपको जो जैसे कि इसका सब्जेक्ट नेम क्या है आपका, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, इससे रिलेटेड आपको 100% क्वेश्चन मिलेगी। जैसा आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, सामाजिक मनोविज्ञान एवं अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के मध्य अंतर स्पष्ट करें। देखो, आप सभी को मैंने बताया था कि अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान क्या है। अगर आप अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान नहीं जानोगे तो इस दोनों के बीच अंतर कैसे बताओगे, ठीक है। तो ये बातें कही गई है। उसके बाद कहता है विज्ञान के रूप में अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान की व्याख्या कीजिए। आपको और एक बात मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 4+6 मार्क्स दिए गए हैं, इसको किस तरह से आंसर लिखना है। अब देखो यहाँ पे 2 सवाल हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक का है, आप सभी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का है एक क्वेश्चन, और यहाँ से बाकी जो है आपका सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, तो इस देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो उसके बाद यहाँ देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको 4 अंक के हैं। ज़्यादा पेजेस में इसको नहीं लिखने, ज़्यादा पेजेस इसको लिखने। ये 6 मार्क्स के हैं, ये 4 मार्क्स के हैं। ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट इतना जो यहाँ तक का जो मात्र 4 नंबर के वाला 2 पेज में लिख दिए, उसके बाद 1 पेज में ये लिख दिए। ऐसा नहीं करना है, आपको यही बातों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है मनोवैज्ञानिक शोध में नैतिकता का वर्णन कीजिए। उसका नेक्स्ट कहता है, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है जैसे केंद्रित समूह और गुणात्मक सामग्री विश्लेषण। उसके हस्तक्षेप की अवधारणा तथा प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ओके, ये सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। इससे जो रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएगा, जैसे हस्तक्षेप की अवधारणा तथा प्रकार के बारे में पूछा गया था। देखिए, हस्तक्षेप की जो अवधारणा है, अवधारणा जितने प्रकार के हैं उसके जो प्रकारों पर आपको किसी प्रकार पर टिप्पणी के लिए कहा जा सकता है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है आपको ये इतने आगे बढ़ने से पहले मैं एक और महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहूँगा कि जैसे आपके एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, आप सभी को पता ही होगा। उसी तरह आपके लिए एक हिंस है, ठीक है। वो क्या है, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस। आप सभी को पता होगा कि इग्नू में जो असाइनमेंट के भी एग्ज़ाम होती है, और वो एग्ज़ाम जो होती है वो भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। और सिलेबस से पूछे जाते हैं मतलब कहीं ना कहीं आपको जो ये हिंस मिल जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ बनती है। क्लियर, आपको ये क्वेश्चन तो पढ़नी है पढ़नी, इसके साथ साथ जो असाइनमेंट के क्वेश्चन 100% पढ़ के जाना, और कम से कम यूनिट 1 अच्छे तरीके से पढ़ के जाना आपके लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। ओके, और असाइनमेंट के क्वेश्चन में अब तक के एग्जाम में जो पूछा गया है, असाइनमेंट के क्वेश्चन से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिला ही मिला है। आपको बिलीव नहीं है तो आप अगर एग्जाम दिए हो तो उस सेशन के जो एग्जाम क्वेश्चन और असाइनमेंट के एग्जाम के क्वेश्चन को मिला लीजिए, आपको बिलीव हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। ओके, और मैं अच्छा खासा लंबे समय से इस पर जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो आप सभी इतना ज़रूर कर लेना। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कानूनी प्रणाली में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए, और राजनीतिक व्यवहार पर मीडिया के प्रभाव की चर्चा कीजिए, और निम्नलिखित पर 150 शब्दों में व्यक्त करना, संक्षिप्त टिप्पणी करना है, जैसे कार्य संतुष्टि और समूह विचार और समूह ध्रुवीकरण। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने में सामाजिक मनोविज्ञान का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। ये तमाम 8 क्वेश्चन हैं, और इस सभी को इससे संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे इसको देख लीजिएगा, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, और यूनिट 1 कम से कम पढ़ के जाना है। तो इस तरह से आपके ये आज के सेशन में ये रहा, और आई होप कि आप सभी को ये सेशन देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मदद मिली होगी, सहायता मिली होगी। और अगर सहायता मिली है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, वीडियो पसंद तो लाइक करें, कमेंट के मैसेज जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कतें हैं पूछिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।